पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 2.5% नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,47,800 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। दीगर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया की कॉस्पी मार्केट में भी 4.3% गिर गई। ऑस्ट्रेलिया का ASX इंडेक्स 1.4% नीचे आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की 3% इजाफे से $115 फी बैरल से ऊपर चली गई। WTI भी 3% बढ़कर $102.50 तक जा पहुंचा। मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के सालिसी के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में आज अहम इजलास होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहम वफाकी वज़रा, आला अस्करी क़यादत और वज़ीर आला की शिरकत भी मुतवक्के। इजलास में ईरान अमरीका इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। किफ़ायतशारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर को सब्सिडी देने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। इन जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। अमेरिका खारक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। दौरान परवाज़ तैयारे में गुफ्तगू में दावा किया कि ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान में हाई वैल्यू अहदाफ तबाह कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी को अपने लिए एजाज़ समझेगा। ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ने भी मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। चीन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक मीडिया को बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के रहनुमाओं के साथ इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। वज़ीर ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग जल्द ख़त्म होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की वसी तर सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा कशीदगी कम करने और अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। तीनों मेहमान वज़ीर ख़ारजा दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार ने अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि पेचीदा और ख़तरनाक मिशन जो अमरीका फोर्सेस को कई दिनों तक मुल्क के अंदर रखेगा। ताहम सदर ने फैसला नहीं किया, ऑप्शन मौजूद है। ट्रंप ने अपने मुशीरों पर जोर दिया कि ईरान पर दबाव डाल के मवाद जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर अमरीका के हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम तैयारियां करना है ताकि कमांडर इन चीफ के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हों। इसका मतलब ये नहीं कि सदर ने फैसला किया है। अमेरिका पहले भी 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है।
ट्रंप के ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले करके तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। तबरेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरानी सूबे अलबर्स में भी बिजली का ग्रिड मुतासिर। हमलों के बाद किर्ज और तेहरान के कुछ इलाकों में मुअत्तल बिजली बहाल कर दी गई। तेहरान में कतर की न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइली हमला, बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी। कुवैत के पावर और डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरानी हमले में एक भारतीय शहरी हलाक। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट हमले में इराकी स्पेशल फोर्सेस के तैयारे को नुकसान। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ड्रोन और मिसाइल हमलों की इतला दी है। ईरान की खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों को नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के P-8 तैयारे के हैंगर समेत कई तंसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। अरबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के तमाम मुल्जिमान बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान नामजद थे। मकतूलीन के वर्सा के मुताबिक तीनों अफराद को मेहर में सरदारी निज़ाम के खिलाफ तमन्दार काउंसिल बनाने पर निशाना बनाया गया था। मुकदमे को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नौशहर फिरोज सखर, मीरपुर माथेलो और बादजा सेशन कोर्ट दादू में मुंतकिल किया गया। उम्मे रुबाब चांडियों ने अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुल्जिमान जो 3 सालों तक रूपोश रहे उनको भी सजा नहीं हुई। ये केस जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ मजलूम आवाम की जद्दोजहद पर मुश्तमिल है। एबटाबाद में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जाम बहक। कोहाट और बन्नू में भी छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में कम से कम 11 अफराद जाम बहक। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। 50 के करीब अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, लोलालई, किला सैफुल्ला और पशीन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और शदीद ग्यालाबारी। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। लोलालई में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाम बहक। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। जहलम, मियांवाली, कोटद्दू, पेशावर, दीर, सवात, मर्दान और एबटाबाद में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में डिफेंस फेज 5 के इलाके में सुपर स्टोर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग सुपर स्टोर के बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक फैल चुकी है। सजावल के करीब दरियाए सिंध में तेज हवाओं के बायस कश्ती उलट गई। कश्ती में 16 अफराद सवार थे। 12 अपनी मदद आप के तहत दरियाए सिंध से निकल आए। लापता 4 अफराद में से 3 की लाशें मिल गई। 1 शख्स की तलाश जारी। और PSL में आज आराम का दिन। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच कल खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेट से हराया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।